सर रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दीजिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है बेटा, अभी के लिए तुम्हारे को नोट्स तो हमेशा तुम्हें इंपॉर्टेंट देनी है। जो क्लास में टीचर्स क्वेश्चंस कराते हैं आपके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, वो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसके अराउंड और सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो नोट्स को रिवाइज रेगुलरली करना है। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ रहा था सर मैथ्स में भी रिवाइज करना होता है। बेटा बिल्कुल करना होता है। मैथ्स में अभी तुम देखना कितनी चीजें याद करने की भी आएंगी, फॉर्मूलास, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, बहुत चीजें अपने को याद रखनी होंगी। तो नोट्स को जितनी बार तुम पलटोगे उतना माइंड तुम्हारा शार्प होता जाएगा, उतना तुम फास्ट बनते जाओगे, उतनी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते जाओगे। आई नो बोरिंग काम है सर, बार बार पुराने लेक्चर्स के नोट्स पढ़े बैठ के, बिल्कुल पढ़ने हैं बेटा, बिल्कुल पढ़ने हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं वो यही सब करते हैं, ट्रस्ट मी, वो यही सब करते हैं। हमने भी नोट्स बिल्कुल ऐसे चार्ट डाले थे जो हमें मिले थे हमारी कोचिंग में, तो आपको भी वही कर रहे हैं। नोट्स बना क्यों रहे हैं, वरना हम बैठ के नोट्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं सभी टीचर्स? क्योंकि बेटा नोट्स ही एक तरह से ये कह लीजिए समरी है आपकी। इन जो 10 लेक्चर्स में हुआ है, 10 लेक्चर्स में बेसिक मैथ्स में कितने घंटे तुम दे चुके हो? 20 घंटे में तुम्हें दे चुका हूँ। तो उस 20 घंटे की समरी तुम्हारे नोट्स में है एक तरह से, और उस समरी को तुम शुरू में हो सकता है 20 घंटे की जो समरी है उसे रिवाइज करने में तुम्हें 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगे। धीरे धीरे करके फिर 4 घंटे लगेंगे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे में तुम वो रिवाइज कर पाओगे, वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन की। अभी तुम्हें बस रिवीजन यही करना है, अभी क्वेश्चंस वगैरह के बारे में नहीं सोचना है रिवीजन का। जो आपकी अच्छे क्वेश्चंस लगे, पहले लेक्चर में वैसे मैंने सब बताया हुआ है बेटा कि तुम्हें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टार मार्क्स करने हैं क्वेश्चंस, उनको दोबारा रिवाइज करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ है बेटा, वहां आप जरूर देखिएंगे ना इसको, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो आप, एक चीज होती है कि आपने ज्ञान सुन लिया, अरे मोटिवेशनल टॉक सुन लिया, अरे मजा आ गया, मोटिवेट हो गया, मोटिवेट होके करोगे क्या? आगे भी तो करना है ना। जो टीचर्स कह रहे हैं वो मानोगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? आप देखो शुरू में आपको लॉग बड़ा टफ लगा होगा, कल के क्वेश्चन बड़े टफ लगे होंगे, ये लगा होगा अरे यार ये हो क्या रहा है, पता नहीं इतने टफ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जब दोबारा करा तो वो कुछ ना कुछ तुमने 100% गेन किया होगा। ठीक है, अब जब तीसरी बार नोट्स रिवाइज करोगे फिर तुम्हें हलवा लगने लगेगा, अरे यार ये तो बड़ा ऑब्वियस था, सर को इतनी देर ऐसी दे रहे थे इसके ऊपर, हम ऐसे ही लटके हुए थे इसमें। तो इसीलिए बेटा रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दोबारा क्लास के क्वेश्चन सबको दोबारा करने हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सबको दोबारा करने हैं। मैं हर होमवर्क स्लाइड में लिखता हूं कि सारे क्वेश्चन दोबारा करना, बट कितने लोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 69%, 70% बच्चे लगभग करते हैं। तो मैं 29% से बात कर रहा हूं बेटा। अगर आपने नहीं किया तो आज ही या इस वीकेंड में बैठ के सारे लॉग के जितने भी क्वेश्चन, तुम्हारा काम बढ़ता जा रहा है, देखो एक के ऊपर एक बढ़ता जा रहा है काम। एक दिन का काम एक दिन में नहीं कंप्लीट कर रहे तो अब 2-3 दिन का करना पड़ेगा। सारे लॉग के क्वेश्चंस बैठ के इस हफ्ते खत्म कर लेना, तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट?